माननीय श्री राहुल गांधी जी मंच के नीचे नेताओं से मिलते हुए ऊपर मंच पर आप लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने 5 दिन के दौरे पे निकले हैं। 6 जनपदों में जाएंगे, 2 दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। बेनी प्रसाद वर्मा जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप जैन जी, कमल किशोर जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जीतू जी, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। बहरेच से मेरे परिवार का पुराना संबंध है और राजीव जी ने यहां एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया था। 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया था। दिल्ली में कुछ सालों से यूपीए की सरकार है और जब हम इलेक्शन जीते थे 2004 में, हमने कहा कि हम आम आदमी की सरकार बनाएंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे और जो हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित, आदिवासी, गरीब, उनकी सरकार बनाएंगे। और आप हमारे सब प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे वो मनरेगा हो, सब शिक्षा अभियान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कर्जा माफी हो, सब प्रोग्राम देख लीजिए। इन सब प्रोग्रामों का लक्ष्य आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने का है। मनरेगा दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम है। आज करोड़ों लोग को हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है। आंध्रा में चले जाइए, केरल में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, उनसे पूछिए भैया सबसे बढ़िया प्रोग्राम कौन सा है, और आपको बताएंगे कि मनरेगा से फायदेमंद कोई प्रोग्राम नहीं है। और यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, यह एक अधिकार है। हमने हर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दिया। मतलब जो भी यूपीए सरकार से रोजगार मांगता है, कानून कहता है कि उसे रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार और यहां पे 120 रुपए दिन का, मतलब साल में 12,000 रुपए हर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार के लिए दिए जाएंगे। जितना पैसा यूपी की सरकार मांगती है, हम भेजते हैं। अगर यहां 10 लोगों ने मांगा तो 10 लोगों का पैसा आएगा। अगर 10 लाख लोगों ने मांगा तो 10 लाख लोगों का पैसा आएगा। अगर 1 करोड़ लोगों ने मांगा, 1 करोड़ लोगों का पैसा आएगा। सीधी बात है। तो यहां हुआ क्या? जब हमने प्रोग्राम अनाउंस किया, मायावती जी ने कहा कि इससे किसी का फायदा नहीं होगा, गरीबों का फायदा नहीं होगा, उन्होंने कहा। कल उन्होंने कहा, नहीं, कल मैंने कहा कि देखिए, मायावती जी ने कहा था कि मनरेगा का फायदा किसी को नहीं होगा, और कल शाम को मायावती जी ने कहा कि भाई हमने ऐसी कोई बात की नहीं थी। 9 अक्टूबर 2007 में लखनऊ में मायावती ने ऐसी बात की थी। अखबार देख लीजिए, जाके देख लीजिए, शायद वो भूल गई हैं, मगर उन्होंने मनरेगा के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया। अक्टूबर 2007 में भी उन्होंने कहा
लखनऊ की एक रैली में कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। बाकी हिंदुस्तान में फायदा होता है, बाकी हिंदुस्तान में लोग मनरेगा मांगते हैं, बाकी हिंदुस्तान में जॉब कार्ड बनता है। यूपी में अगर जॉब कार्ड बनता है तो प्रधान के जेब में होता है, अगर पैसा जाता है तो मंत्री के पास जाता है, अगर पैसा जाता है तो मंत्री के जेब में जाता है। और यह सिर्फ मनरेगा की बात नहीं है, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रोग्राम जननी सुरक्षा योजना, दिल्ली की सरकार ने कहा जो भी महिला अस्पताल में बच्चा होने जाती है हम उसे 1400 रुपए देंगे। आंध्र प्रदेश में जाइए, केरला में जाइए, असम में जाइए, हरियाणा में जाइए, अस्पतालों में जाइए, गरीब महिला वहां पे भर्ती एडमिट होती है, फायदा मिलता है। यूपी में हमने आरटीआई में लगवाए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक आरटीआई लगवाया, आंकड़े मांगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। क्या पता लगा कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जिनको हर सप्ताह इसका पैसा मिल रहा है। एक ही नाम की महिला 5, 6, 10, 15 बार पैसा ले रही है। पैसा जा कहां रहा है? आपके जेब में नहीं जा रहा, महिलाओं की मदद के लिए नहीं जा रहा, बीएसपी के मंत्रियों के जेब में जा रहा है। सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई है, जो हमने आरटीआई लिखवाए हैं उससे यह लड़ाई शुरू हुई। आज सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और उनके जो मंत्री थे कुशवाहा जी, वो दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अखबार में कह रहे भैया हमारी जान खतरे में है। किससे खतरे में है? क्यों खतरे में है? करोड़ों रुपए आपका लिया गया है, मायावती जी की सरकार ने लिया है, उनके मंत्रियों ने लिया है, उनके अधिकारियों ने लिया है। मनरेगा को देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान को देख लीजिए। आप इन सड़कों पे चलते हो, सड़क बनती है 3 महीने बाद टूट जाती है। ये आपकी सड़कें हैं, ये बीएसपी की सड़कें नहीं है, ये उनके कार्यकर्ताओं की सड़कें नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम आप तक पैसा पहुंचाएं। हम लड़ते हैं आपके लिए। 2000 किलोमीटर जमीन मायावती जी ने बिल्डरों को पकड़ा दी। नोएडा में, भट्टा परसौल में, टप्पल में लोगों को मार दिया। कौन गया वहां? कांग्रेस पार्टी गई वहां। कहां थी समाजवादी पार्टी? कमरे में बंद बैठी हुई थी।